हुआ दिल मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हक है जिंदाबाद। ये दिल बनाया गया है। शेर में आपने अभी आजम भाई पढ़ रहे थे, बहुत मजा आ रहा था सुन के। दिल दिल जब इन्होंने किया है ना तो फौरन मेरे दिमाग में यही शेर आया है, सीने में सबके धड़कता हुआ दिल। ये दिल बनाया ही गया है कि इसे नबी का मदीना बनाओ और अहले बैते अतहार की मोहब्बत से इसे सजाओ। क्या ये दिल दिया ही इसीलिए गया है। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, आज लोग मोहब्बत करते हैं तो अनोखी मोहब्बत करते हैं। ऐसी मोहब्बत, अगर यही मोहब्बत मैं इनके लिए दिखाऊं तो लाठी डंडा भाला फरसा बंदूक लेके सब दौड़ाएंगे मुझको। कौन सी मोहब्बत? कहते हैं हुसैन से मोहब्बत है, कहते हैं हुसैन से चाहत है, कहते हैं हुसैन से अकीदत है। लेकिन मुहर्रम का महीना आता है, हुसैन की अकीदत में तो कुरान खानी होनी चाहिए, हुसैन की अकीदत में उनके जिक्र की महफिल होनी चाहिए, हुसैन की मोहब्बत में तो उनके करबला का जो पैगाम था वो आम होना चाहिए, अहले बैते अतहार की शान बयान होनी चाहिए। कूद कूद के ढोल बजाते हैं लोग। 1385 साल हो गए इमाम हुसैन को सर कटाए। कितना? 1385 साल हो गया। 1385 साल 1385 साल हो गया हुसैन को सर कटाए। इमाम हुसैन ने जब सर कटाया तो सहाबा भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने जब सर कटाया ताबईन की जमाअत भी मौजूद थी। उनके बाद अतब्बा ताबईन की जमाअत आई। ए मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं जरा ध्यान से, इमाम हुसैन ने जब सर कटाया उसके बाद उलमाए किराम मुजतहिदीन और मुहद्दिसीन की जमाअत आती रही। मैं पूछना चाहता हूं, इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर, इमाम हुसैन की शहादत के मौके पर इमाम ज़ैनुल आबदीन ने ढोल बजाई, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने ताजिया निकाली, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने सद्दा उठाया। नहीं मुसलमानों, पूरी तारीख खामोश है, इमाम ज़ैनुल आबदीन ने ढोल नहीं बजाई। ए मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या इमाम कासिम ने, क्या इमाम जाफर सादिक ने, क्या फातिमा की औलादों ने कभी ऐसा किया? तो जवाब मिलेगा नहीं। नहीं मुसलमानों, आशिकान अहले बैत में एक नाम इमाम आज़म अबू हनीफा का लिया जाता है। तारीख गवाह है। पूछो इमाम आज़म अबू हनीफा से, इमाम आज़म अबू हनीफा, आप ये बता दीजिए क्या आप इमाम हुसैन के आशिक हैं? तो जवाब मिलेगा मेरी किताबें शाहिद हैं, मैं इमाम हुसैन का आशिक हूँ। मैंने कहा ये तो बता दीजिए आपने इमाम हुसैन से इश्क किया तो कैसे किया? तो इमाम आज़म की जिंदगी, इमाम आज़म की जिंदगी जो किताबों में है वो आईना बनकर हमारे सामने आती है। इमाम आज़म कहते हैं मैंने हुसैन से जब मोहब्बत की तो उनके नाम पर किताब लिखी, मैंने इमाम हुसैन से जब मोहब्बत की उनके नाम पर फातिहा किया, मैंने इमाम हुसैन से मोहब्बत की तो कुरान के पारे पढ़ पढ़ कर उनके नाम से बख्शे। अल्लाहू अकबर कबीरा। मुसलमानों, इमाम आज़म का पता चल गया कि इमाम आज़म ने कभी ढोल नहीं बजाई, इमाम आज़म ने कभी ताजिया नहीं बनाई, इमाम आज़म ने कभी नाच गाना नहीं किया। और नीचे चले आओ, इमाम आज़म के बाद ए मुसलमानों इमाम शाफ़ई है। पूछा गया ये इमाम शाफ़ई, क्या आप इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार से मोहब्बत करते हैं? तो इमाम शाफ़ई कहते हैं अरे मैं इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि इराक वाले हसनैन करीमैन की मोहब्बत में मुझे शिया क्या कहा करते थे? शिया कहा करते थे। मैंने पूछा ए इमाम शाफ़ई ये तो बता दो, आप हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वाले हैं, क्या आपने कभी ढोल बजाई? क्या आपने तहजिया निकाला? क्या आपने सद्दा निकाला? तो इमाम शाफ़ई कहते हैं नहीं नहीं, मैंने इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत की लेकिन कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कहा क्या किया? तो इमाम शाफ़ई जवाब देंगे मेरी जिंदगी को पढ़ लो तो पता चलेगा। मैंने हसनैन करीमैन के नाम पर अशआर लिखे हैं, मैंने हसनैन करीमैन के नाम पर किताबें लिखी है, मैंने इमाम हसनैन करीमैन के नाम पर जिक्र की महफिलें सजाई है, मैंने हसनैन करीमैन का तज़किरा अपनी जिंदगी में किया है, कभी ढोल ताशा गाना बाजा नहीं किया। ए मुसलमानों, और नीचे चले आओ, इमाम मालिक से पूछ लो, इमाम हंबल से पूछ लो, इमाम मालिक से पूछ लो, इमाम हंबल से पूछ लो, ये भी कहते हुए नजर आएंगे कभी नहीं। अल्लाहू अकबर कबीरा। हसनैन करीमैन का खून जहां आकर जमा होता है, बगदाद का शहंशाह गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला है, सारा
जमाना पीराने पीर दस्तगीर के नाम से जानता है। हर साल 11वीं बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उनके नाम का मुर्गा पकाते भी है और नोच नोच के खाते भी है। पूछो ए पीराने पीर, ए शहंशाह बगदाद, क्या आपने कभी मुहर्रम के महीने में बाजा बजाया या बजवाया या बजाने वालों की महफिल में गए या कभी तारीद की? तो इमाम हुजूर गौसे आजम कहते हुए नजर आएंगे, अरे जिन्होंने इमाम हुसैन के नाम पर कोई खुराफात की तो मैंने उनके नाम पर फतवे जारी किए, मैंने उनको गुनहगार साबित किया, मैंने हसनैन करीमैन का गद्दार साबित किया, अपने सामने बिठाकर मैंने उनसे तौबा कराई। मैं बगदाद से चला, हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचा, यहां भी एक खून ऐसा है जिसमें इमाम हसन का भी खून मौजूद है, इमाम हुसैन का भी खून मौजूद है। आप कहोगे कौन? हिंद के राजा, मेरे ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन भी हसनैन करीमैन की औलाद है। मैंने कहा है ख्वाजा, आप हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान वालों को आपने शरीयत की जिंदगी इनायत की, वक़ार इस्लाम इनायत किया, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत इनायत की, तेवरे दीन इनायत किया। क्या आपने इस्लाम के साथ साथ, कुरान के साथ साथ, हदीसों के साथ साथ क्या मुहर्रम में ढोल बजाना भी आपने सिखाया था? क्योंकि कहा जाता है हिंदुस्तान में कुरान मिला, वजह मेरा ख्वाजा है, हिंदुस्तान में नमाज मिली, वजह मेरा ख्वाजा है, हिंदुस्तान में ज़कात मिला, वजह मेरा ख्वाजा है, हिंदुस्तान में हदीसें मिली, वजह मेरा ख्वाजा है। ए मुसलमानों, जब नमाज ख्वाजा ने दी है, कुरान ख्वाजा ने दिया है, ज़कात ख्वाजा ने दी है, या इन सारी चीजों का शऊर ख्वाजा ने दिया है, तो तुर्कवलिया के मुसलमानों तुम्हें साबित करना पड़ेगा, वरना गद्दार ख्वाजा कहे जाओगे। साबित करके बताओ कि कभी ख्वाजा ने ढोल बजाया हो, ख्वाजा ने ताजिया बनाई हो, या ख्वाजा ने जिस तरीके से हम नंगा नाच नाचते हैं मुहर्रम में, इस तरीके का कभी सपोर्ट? नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली, इंदे ख्वाजा, इंदे ख्वाजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहते हैं हम हुसैनी हैं। पिछली मरतबा भी जब मैं आया था तो मैंने हुसैनी का तेवर समझाया था, बताया था। हमारा यार तुम्हें साबित करना पड़ेगा। हाँ, साबित करते करते पहुंचोगे तो हिंदुस्तान में एक लंगड़ा बादशाह आया था, लंगड़ा बादशाह आया था, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, लंगड़ा बादशाह आया था, और उसकी तलवार जिसके खिलाफ चली थी वो बुद्ध के पुजारी नहीं थे, उसकी तलवारें ज्यादा चल मुसलमानों की गर्दन पर चली थी, नबी के आशिकों की गर्दन पर चली थी। सबसे पहले तारीख लिखने वालों ने लिखा, सबसे पहला उसी मरदूद हरामखोर ने जिसने मुसलमानों की गर्दन काटी, सबसे पहले उसी राफजी शिया ने ताजिया बनाई और ढोल बजवाया था। तैमूरलंग की जिंदगी पढ़ लो, इमाम आजम की जिंदगी पढ़ो, इमाम बुखारी की जिंदगी पढ़ो, इमाम मुस्लिम की जिंदगी पढ़ो, इमाम तिरमिजी की जिंदगी पढ़ो, इब्ने माजा की जिंदगी पढ़ो, इमाम निसई की जिंदगी पढ़ो, इमाम तहावी की जिंदगी पढ़ो, इमाम दारमी की जिंदगी पढ़ो, इमाम इब्ने हब्बान की जिंदगी पढ़ो, हाकिम मुस्तदरक की जिंदगी पढ़ो, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्या कहने, हक है, कहीं नहीं मिलेगा कि इन लोगों ने मुहर्रम के महीने में हम जैसा खुराफात करते हैं ऐसा किया। पिछली मरतबा मैंने कहा था ताजिया बना सकते हो, आज भी कहता हूं बना सकते हो, लेकिन है खुराफात वाली ताजिया नहीं। जैसे आप अपने घर में गुंबद खजरा का फोटो लगा के रखते हैं, उसी तरीके से ताजिया बना के अपने घर में रख सकते हैं आप, लेकिन मज़ार मुक़द्दस की सही नकल हो तब, सही नकल हो तब, वरना नहीं बना सकते। अगर बनाते हो, अमा यार जितना पैसा ताजिया ढोल ताशा और क्या कहते हैं ताशा और झाज, क्या सारी चीजें इस पर खर्चा करते हो, मुझे ला के दे दो यार, बड़ी जरूरत है मुझको, कसम से बहुत जरूरत है। जितने लोग इसमें ताजिया का सपोर्ट करने वाले हैं, अगले साल उन लोगों से एक एक दिन का, जितने बजाने वाले हैं वो एक एक दिन की महफिल सजाएंगे। सिर्फ एक दिन होता है यहाँ प्रोग्राम, अगले साल से इंशाअल्लाह तुर्कवलिया में 10 दिन का प्रोग्राम होगा ना इंशाअल्लाह। कितने दिन का?
10 दिन का प्रोग्राम होगा, कसम खुदा की वो ढोल ताजिया बजाने की वजह से नहुसतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख आता है, दर्द आता है, और महफिल सजाने से सारी चीजें दूर हो जाती हैं। हक है, सुभान। और वो भी शोहदाए करबो बला का जिक्र, जो बलाओं को दूर करने में माहिर, जो परेशानियों को दूर करने में माहिर, उनका जिक्र करके तो देखो, हर घर रश के जन्नत बनता हुआ नजर आएगा। मनाओगे ना इंशाल्लाह? ढोल के लिए आपकी चंदा नहीं दोगे, बंद आज से, बजेगा नहीं, बजेगा तो मुझे बुला लेना, रिश्तेदारी मेरी भी गांव में, और वो सपोर्टर मेरे बन के सारी ढोल मैं तनहा फोड़ूंगा। हमारा यार कैसे तुमको ये हजम हो जाता है? पंखा लेके झलते हो ताजिया को, पंखा लेके झलते, वो भी मोर का पंखा लेके आते हैं, 10-10, 20-20, 25-50 रुपए खरीद के लेके आते, झलते नाचते कूदते, कहा जाता करबला जा रहे हैं। अबे हिंदुस्तान में कहां से करबला आ गया यार? अब जाहिर सी बात है, करबला आ गया तो यजीदी भी होंगे, करबला आ गया तो यजीदी भी होंगे। और जो जिस अंदाज में तुम लेके चल रहे हो, यजीदियों के पास ही तो हुसैन का सर था। बुरा मत मानिएगा, नुक्ता दे रहा हूं, सोच दे रहा हूं। ढोल ताशे बाजे के साथ नाचते गाते कूदते फानते नफूसे 72 नफूसे कुदसिया का सर लेकर कौन चल रहे थे? पता मैं दे दूं, सहाबी रसूल साहल इब्ने साद साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, मुल्क शाम में मैं था तिजारत की गरज से, माल बेचने के बाद दमिश्क पहुंचा तो मैंने देखा दमिश्क दुल्हन की तरह सजा हुआ है। मैंने पूछा, ए दमिश्क वालों बता दो कि ये दमिश्क क्यों सजाया गया है, क्या तुम्हारा कोई त्योहार है? तो दमिश्क वालों ने कहा नहीं, बल्कि करबला के मैदान में जंग हुई है, यजीद के बागियों का सर काट के दमिश्क में लाया जा रहा है। हजरत सहल इब्ने साद साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं भी सोचने लगा, देखूं जरा आखिर यजीद का बागी कौन है, खलीफा का बागी कौन है, मैं भी देखो। हजरत सहल इब्ने साद साइदी रजी अल्लाह ताला सहाबी रसूल है, इनकी रवायतें बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी मौजूद है, सहाय सित्ता में इनकी रवायतें मौजूद है। अल्लाहू अकबर कबीरा। कहते हैं मैं दमिश्क के बाजार में खड़ा हो गया, हजरत सहल इब्ने साद कहते हैं मेरी हैरत की इंतहा ना रही, सबसे आगे बाजा था, उसके बाद मेजों पे सर था। जब मैंने सर को देखा तो मैं हैरत में आ गया कि सबसे आगे जिसका सर था वो कोई और नहीं, जिसने नबी के कंधे की सवारी की थी, हुसैन का सर सबसे आगे था। हुसैन का सर काट के लाया जा रहा था। साहबी कहते हैं नाचने वाले कौन यजीदी, बजाने वाले कौन यजीदी, नेज़ों पे सर उठाने वाले कौन यजीदी। तो जब तुर्कवलिया वालों तहजिया लेके करबला की तरफ तुम जाते हो तो मिलाओ, किसको लेके जाते हो तुम? बाजा किसके हाथ में, सद्दा किसके हाथ में, अलम किसके हाथ में? अगर कहते हो कि मुहर्रम में है तो मुहर्रम में ये सारा काम यजीदी कर रहे थे, तो यजीदी का काम करके हुसैनी कैसे हो सकते हो? यजीदियों का काम करके हुसैनी कैसे हो सकते हो? ऐसा ना करो दोस्ताने मोहतरम कि आपका शुमार यजीदियों में हो, अगर हुसैनी हो तो हुसैनियों वाला काम करो। और इसका भी सबूत दे देता हूँ, हुसैनियों का काम क्या था। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा है, तमाम तारीख की किताबों में हजरत ज़ैनब का किरदार मौजूद है। हजरत सैयदा ज़ैनब हजरत इमाम हुसैन की प्यारी बहन है, जिन्होंने अपनी आंखों से हुसैन का सर उतरते हुए देखा था, करबला के मैदान पे इमाम हुसैन का खून बिखरते देखा था। सैयदा ज़ैनब वो औरत है जिसने मासूम अली असगर को तीर खाते देखा था, इमाम अली असगर का खून इमाम हसन के बाजुओं से बहता हुआ देखा था। हाँ, वही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने करबला के मैदान में इमाम अली अकबर की लुटती हुई जवानी देखी थी, इमाम अली अकबर के लाशे पर घोड़ों का दौड़ना देखा था। हाँ, वही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने करबला के मैदान में
इमाम कासिम को कत्ल होते हुए देखा था। हाँ हाँ, वही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने करबला के मैदान में अब्बास अलमबरदार का बाजू कत्ल होते हुए कटते हुए देखा था। अल्लाहु अकबर, वही सैयदा ज़ैनब है जिसने सकीना को थप्पड़ खाते हुए देखा था। वही सैयदा ज़ैनब, हाँ मुसलमानों, जिन्होंने शहरबानों के सर से चादर को छीनते हुए देखा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जंजीरों में जकड़ते हुए देखा था। करबला के मैदान की ये दास्तान तारीखों में मौजूद है। तारीखदान लिखते हैं कि सैयदा ज़ैनब जब शोहदाए करबला की लाशों पर नजर डालती है, इधर यजीदी अपने मकतूलीन को उठा कर कफना कर दफना रहे थे, लेकिन करबला के मैदान में जिसका लाशा बेकोरो कफन पड़ा हुआ था वो कोई और नहीं, फातिमा के लाल का लाशा था, फातिमा के बच्चों का लाशा था, फातिमा के बेटों का लाशा था, फातिमा के पोतों का लाशा था। कोई उसमें हुसैन का बेटा था, कोई उसमें हसन का बेटा था, कोई उसमें अली का बेटा था, कोई उसमें सैयदा ज़ैनब का बेटा था। अल्लाहु अकबर, अबू बकर के बेटे भी करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, उमर के साहबजादे भी करबला के मैदान में शहीद हुए हैं, हाँ उस्मान गनी का खून भी करबला के मैदान में शहीद हुआ है। मौला अली की शुजाअत ताकत बनकर करबला के मैदान में उतरी है, लेकिन सब्र और रज़ा के बाब को मुकम्मल करने के लिए तीर भी खाया है अली के लाल ने करबला के मैदान में। उनका लाशा भी रौदा गया है करबला के मैदान में। उठाओ दास्ताने करबला तो आपको पता चलेगा। सैयदा ज़ैनब की जब नजर लाशों पे पड़ती है तो मुसलमानों आसमान की तरफ निगाह नहीं करती है, बल्कि मदीने की तरफ नजर घुमाती है। सैयदा ज़ैनब है, मदीने की तरफ अपने चेहरे को फेरती है और चेहरे को फेर के कहती है, वाह मोहम्मदा हो, वाह मोहम्मदा हो, वाह मोहम्मदा हो। ए नाना हमारी खबर लीजिए, ए नाना हमारी खबर लीजिए। आपका कलमा पढ़ने वालों ने ही आपका घर लूट लिया है, आपका कलमा पढ़ने वालों ने ही आपके बच्चों का सरतन से जुदा कर दिया है, आपका कलमा पढ़ने वालों ने ही। हे नाना, बेटियों की इज्जत करना आपने दिया था, आज आपके बेटियों को करबला के मैदान में बेइज्जत किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तुर्कवलियापुर के मुसलमानों में तुम्हें यह ज़हन देना चाहता हो, शहादत के मौके पर इमाम हुसैन की बहन ने, सैयदा ज़ैनब ने अगर किसी को आवाज लगाई है तो मदीने वाले को आवाज लगाई है, पुकारा है तो मदीने वाले को पुकारा है, याद किया है तो मदीने वाले को याद किया है। सैयदा ज़ैनब है। हाँ मुसलमानों, तारीख पढ़ो। ज़ैनुल आबिदीन है, तारीख पढ़ो। शहरबानो है, तारीख पढ़ो। उम्मे रुबाब है, तारीख पढ़ो। जब करबला में इनके खानदान को लूटा गया तो इन्होंने खुशी नहीं मनाई थी। कभी जबान पर कुरान की तिलावत होती थी, मौका मिलता था तो सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में सब्र की दुआ मांगा करती थी। हे परवरदिगारे आलम, मैं बेवा हो गई। हे परवरदिगारे आलम, मेरी औलाद लूट ली गई, मैं यतीम हो गई। हे परवरदिगारे आलम, मेरे भाई को मार दिया गया, मेरे वीर को खत्म कर दिया गया। हे परवरदिगारे आलम, मेरे खेमे को लूट लिया गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। कभी सजदा होता था, कभी कुरान की तिलावत होती थी, कभी अपने चहेतों का आपस में ही जिक्र अज़कार कर लिया करते थे। उठाओ ना दास्ताने करबला, और ढोल बजाने वालों दास्ताने करबला पढ़ो तो पता चलेगा जो हुसैन का सर काटने वाले थे उनके हाथ में ढोल थी, और जो हुसैन के साथ थे उनकी जबान पर सब्र और रज़ा की दुआएं थी, कुरान की तिलावत थी। तो तुर्कवलियापुर के मुसलमानों, तुम्हें अमल करके दिखाना है कि तुम यजीदी हो या यजीदियों से हो या यजीदियों के साथ हो, तुम हुसैनी हो या हुसैन के साथ हो और हुसैन के साथ रहना चाहते हो। अगले साल तुम्हें अमल करके दिखाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीदाने करबो बला, 72 नफूसे कुदसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दोस्ताने मोहतरम, ये बातें तो दीन की हमें समझ में कम आती हैं, है ना? तवज्जो है थोड़ी सी? ये दीन की बातें हमें कम समझ में आती हैं। यही दुनियादार और सियासत की बातें होते तो खूब समझ में आती। आप कहेंगे बाप दादा के जमाने से करते चले आए ऐसे गुनाह जो कुफ्र की हद तक ना ले जाएं, अगर अनजाने में किए जाते हैं, अनजाने में अगर किए जाते हैं
और इल्म होने के बाद छोड़ दिया जाए, उससे माफी तलब कर दी जाए, तो पिछले किए हुए गुनाह सारे माफ कर दिए जाते हैं। ये मसला मैं आपको बता रहा हूं। आप कहेंगे बाप दादा, हाँ आपके बाप दादा ने गलत किया, लेकिन अगर अनजाने में किया है तो उनके गुनाह माफ हैं, उनके गुनाह माफ हैं। लेकिन अगर जानबूझ के किया है तो यजीदियों के साथ हश्र होगा। लिख के देता हूं मैं, क्योंकि सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन मेरे नबी का कलाम झूठा, मेरे नबी का कलाम झूठा नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमाया मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिन। आका ने फरमाया जो जिसकी मुशाबिहत अख्तियार करेगा फहुवा मिनहुम, वो उसी में से है, उसी में से है। आप यजीदी की मुशाबियत इख्तियार करें और आप कहें कि मेरा हश्र हुसैनियों के साथ हो, नहीं दोस्ताने मोहतरम, आपका हश्र इस मीलाद की बिना पर, इस जिक्र की महफिल के बिना पर हुसैनियों के साथ हो जाएगा, लेकिन ढोल ताशा की बिना पर यह हुसैनियों के साथ आपका नहीं होगा। ये मुझसे हजरात मोहतरम, ये मैं अपनी तरफ से भी कुछ बातें कह रहा हूं और मुझसे कहा भी गया था, क्योंकि जिसको आपकी फिक्र है, जो आपका भाई है, आपका बाप है, आपके रिश्तेदार हैं, जिनको आपकी फिक्र है कि ना कब्र में ना हश्र में मेरे लोग पकड़े जाएं, उन्होंने मुझसे कहा था। इसलिए मैं सारी बातें मैं कहकर आप लोगों के सामने आपके गोश गुजार मैंने कर दी। इस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्ताने मोहतरम, मैंने आयत करीमा तिलावत की है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, नबी के कराबतदारों से मोहब्बत करो। हजरात, सवाल ये पैदा होता है कि नबी के कराबतदारों से मोहब्बत करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? जाहिर सी बात है, ये सोचने वाली बात है। नबी के कराबतदारों से मोहब्बत करेंगे तो हमारा फायदा क्या होगा? नबी के कराबतदारों से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत की गारंटी है।